जय माता दी व्यूअर्स। आज हम आपको दुर्गा अष्टमी के विषय में बताएंगे। आपको दुर्गा अष्टमी पे क्या क्या करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, कितने वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है और कितनी कन्याओं का पूजन किया जाता है, कैसे आपको कन्या पूजन करना है, कन्याओं को क्या देना है, ये सभी जानकारी हम आपको विस्तृत रूप से प्रदान करेंगे। देखिए, दुर्गा अष्टमी बहुत बड़ी अष्टमी होती है और ये 4 महारात्रियों के बाद की रात्रि होती है। जैसे 4 महारात्रियों का महत्व है, ऐसे ही दुर्गा अष्टमी का भी बहुत महत्व है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी के दिन ही माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माँ के निर्वाण मंत्र का जाप कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और व्रत खोल लेते हैं। देखिए, व्रत 100% खंडित हो जाता है। ये बात कालिका पुराण में स्पष्ट वर्णित है। अगर आप हम पे विश्वास नहीं करते तो आप कालिका पुराण में इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि नवरात्रों के दिन, अष्टमी के दिन अगर आप अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो आपका व्रत 100% खंडित हो जाता है। आप कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं को अन्न ग्रहण कराइए, लेकिन आप खुद अन्न मत खाइएगा। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की बेटियों को भोजन कराएं, उनको तिलक लगाएं, उनके चरण धोएं और उनको नई थाली में भोजन अर्पित करें। देखिए, नई थाली का बहुत विधान है, क्योंकि पुराने झूठे बर्तन में माँ को भोजन नहीं कराया जाता और कन्याओं को माँ का रूप समझ के पूजा करनी चाहिए कि माँ साक्षात हमारे घर चल कर आई है। इसीलिए भोग लगाते समय माँ के जयकारों का वर्ण देखिए, आपको क्या करना है कि इस दिन हवन भी अवश्य ही करना होता है। हवन की बहुत बड़ी महिमा है। हवन सामग्री में मखाने, कमलगट्टा, बाल छड़ी, अगर तगर, जटामासी, गिरी का गोला, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, ये सब आपको हवन सामग्री के अंदर डालने हैं। माँ को खीर पुआ का भोग लगाना चाहिए, उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए, गोलागिरी का भोग लगाना चाहिए, मक्खन का भोग लगाना चाहिए। ये माँ को अत्यंत प्रिय चीज़ें हैं। तो आप दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी को उन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। देखिए, रोज़ आप जैसे थाली दिखाकर माँ को भोग लगाते थे, लेकिन अष्टमी के दिन आपको क्या करना है कि अंगियारी देनी होती है। गोबर के कंडे पर आग जलाकर उसमें भोग लगाएं। पहले 5 घी की आहुति डालें, फिर जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। माँ को पान का जोड़ा भी अर्पण करें। इसमें बहुत बड़ी महिमा होती है। उसके पश्चात आप कन्याओं का पूजन कीजिए, कन्याओं को प्रेम से भोजन कराइए। देखिए, हमारे शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका बताया गया है वो कन्या पूजन को ही बताया गया है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। जब इंद्र भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि माँ को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो ब्रह्मा जी कन्या पूजन को ही विशेष महत्व देते हैं। तो 2 वर्ष की कन्या को पूजने का अलग महत्व होता है, 3 वर्ष की कन्याओं को अलग पूजने का महत्व होता है। तो जो कन्या का पूजन है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की बेटियों का पूजन किया जाता है, क्योंकि 2 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को गंध स्वाद का कोई पता नहीं होता है। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है वह 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की बेटियों को भोजन कराने का विधान है। तो किस वर्ष की कन्या को भोजन कराने का क्या फल मिलता है? 2 वर्ष की कन्या को पूजन करने से आपके भय का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और इनके पूजन से विद्या और विजय की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है और इनके पूजन से रोगों का नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है और इनके पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है और इनके पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देखिए, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा करने से सम्मोहन, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के नाम से जाना जाता है, जिसके पूजन करने से क्रूर दुश्मनों का नाश हो जाता है, परलोक में सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं और इनकी पूजा करने से सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अब आपको एक और विशेष बात बताती हूँ कि हमारे शास्त्रों में 9 ही कन्या को पूजने का महत्व क्यों बताया गया है। देखिए,
एक कन्या के पूजन से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन से आपको भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 3 कन्याओं के पूजन से आपको अर्थ और धर्म की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं के पूजन करने से आपको राजपद की प्राप्ति होती है। और अगर आप 5 कन्याओं का पूजन करते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। अगर 6 कन्याओं का पूजन करोगे तो आपको 6 सिद्धियां प्राप्त होंगी। और 7 कन्याओं का अगर पूजन किया जाएगा तो आपको राज्य भोग मिलेगा। और अगर 8 कन्याओं का पूजन किएंगे तो संपदा की वृद्धि होगी। और अगर 9 कन्याओं का पूजन किया जाएगा तो पृथ्वी की सारी संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 9 कन्याओं को ही पूजन का महत्व बताया गया है। 9 कन्याओं के साथ आपको 3 बटुक भैरव को भी भोजन कराना होता है, जिनमें एक लांगुर जी और एक गणेश जी और एक भैरव जी होते हैं। इसीलिए 9 कन्याएं और 3 लड़कों को भोजन कराना होता है, तब ही आपकी नवरात्रि संपूर्ण होती है। अष्टमी को पूजन करने के पश्चात आपको स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करना है, आपको वैसे ही माँ की पूजा करनी है। दुर्गा अष्टमी की रात को आपको निर्वाण मंत्र का जाप करना है, हवन करना है, माँ की चालीसा का पाठ करना है। इससे माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। जय माता दी।